हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सो बच्चों, आप लोग भी शायद काफ़ी नाराज़ होंगे मुझसे कि मैं 2 दिन से आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आप इससे पहले मेरी एक वीडियो देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ओवर वीडियो, और आपको वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी हम लोगों ने कोई भी वीडियो 2 दिन तक क्यों अपलोड क्यों नहीं की। क्योंकि फ़िलहाल अगर मैं सारी बात आपको यहाँ बताऊँगा तो फिर उतना ही समय लगेगा जितना उस वीडियो में लगा था। सो वो समय मैंने वहाँ दे दिया है, आपको पूरा समझा दिया अच्छे से। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इस सेट की बात करते हैं। एक बहुत ही गुड न्यूज़ आपके लिए फ़िलहाल ये है कि मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक जो है बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करा दी मैंने सेट नंबर 1 से। ये देखिए, सेट नंबर 1 से मैंने इसको स्टार्ट करा है आज से। वो जो सेट करा रखे थे वो वहीं ऐड हो जाएंगे। यस, ये मत सोचेगा कि मैं उनको भी दोबारा कराऊंगा, को दोबारा नहीं कराने वाला मैं। बस ये स्टार्टिंग से शुरू हो गई ये वीडियो आज की। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनको स्किप करके फिर आगे शुरू हो जाएंगे जहाँ से आगे के सेट बच रहे थे। यस, क्योंकि ऐसा बार बार बच्चे कह रहे थे सर शुरू के सेट बड़े हार्ड है, हो नहीं रहे हैं। अब मैंने सोचा जब ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको हम शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। तो स्टार्टिंग से ही हमने ये सेट शुरू कराना शुरू कर दिया आपको। आज ये सेट नंबर 1 से आपको मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। पहला सेट ही है आपका BSRB क्लर्क एग्ज़ाम 1986 में आया हुआ। इसका एक बात का और ध्यान रखिएगा, 1986 से लेकर के मैं आपको 2019 तक के सेट करा दूंगा। 19 चल रहा है हमारा, 17 फिनिश हो चुका है, 16 हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे स्टार्ट हो जाएगा, 13 कंप्लीट हो चुका है। तो ये सोचिए आप जरा कितना मटेरियल आपने कर लिया। 33 ईयर्स का मटेरियल आपके पास है इस टाइम। 33 मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाएगा शायद, 35 ईयर्स का। अगर आप इतना मटेरियल कर लें तो ये समझ लीजिए खुद इंद्रदेव जी भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकते। ध्यान रखना बच्चों, ये SSC वाले तो क्या बड़ी बात है इनकी। सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकता कोई भी बच्चा, कोई भी ऑडिटर, कोई भी व्यक्ति, मतलब आपका सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। जो भी सिलेक्शन रोकने के बीच में आते हैं, ध्यान रखना आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम बेझिझक क्लियर करेंगे इंग्लिश का, ये मैं आपको दवा बोल रहा हूँ लिख करके। 35 ईयर्स के सेट्स करना बहुत बड़ी बात होती है। आप नॉर्मली घर बैठ के पढ़ेंगे तो आप 10 साल के सेट भी नहीं कर सकते अपना आप खुद से। आपको मैं यहाँ 35 साल के सेट करवा रहा हूँ, ये देखिए आप। यस, 35 ईयर्स के। तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी मिलेगा। दूसरी बात, हमारे यूट्यूब पर एक खास बात और भी आपको मिल रही है, वो मिल रही है कि हम लोग कंटिन्यूटी के साथ वीडियो डला रहे हैं। आप अगर सेट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेट 2 की वीडियो आपको मिलेगी, सेट 3 की वीडियो मिलेगी, 4 की मिलेगी। औरों की तरह ऐसा नहीं है कि हमने एक सेट डाला और उसके बाद हम लोग थक गए हों। हमारा इसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होने दे रहे हम लोग बिल्कुल भी। अब आप लोग समझ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं इस बात को। यस, लेकिन फ़िलहाल चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आज का सेट शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सेट है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, मैं सेट कराने से पहले आपको बता दूँ, थोड़ा सोचने दे दूँ। कभी भी आप सेट करते वक्त ये मत सोचा करें कि सेट उस एग्ज़ाम में आया हुआ है तो ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, या फिर ये बैंक का है तो SSC में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। एरर का अपना एक क्राइटेरिया होता है, कहीं से भी कोई सी भी एरर उठाई जा सकती है, कभी भी ध्यान रखना आप लोग। आप ये मत सोचना कि ये तो उस एग्ज़ाम से है या इस एग्ज़ाम से। किसी भी एग्ज़ाम की एरर किसी भी एग्ज़ाम में दी जा सकती है, क्योंकि ग्रामर इंग्लिश जो एक भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के होते हैं कोई लिमिटेशन कि ये चैप्टर आपका SSC में है और ये चैप्टर आपका बैंक में है, ये चैप्टर आपके ग्रुप डी में आएंगे, ये चैप्टर आपके इसमें आएंगे। कुछ लिमिटेशन होती हैं सब्जेक्ट पर, लेकिन लैंग्वेज पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। यही आपका लैंग्वेज जो आप कर रहे हैं, यहीं से आप IAS की तैयारी भी कर सकते हैं और यहीं से आप SSC की भी तैयारी कर सकते हैं, यहीं से आप बैंक की भी तैयारी कर सकते हैं। IAS लेवल की तैयारी के लिए भी आपको यही करना होगा, ध्यान रखना। इंग्लिश के लिए बच्चे मेरे पास IAS के लिए भी पढ़ने आते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स करना है खाली। वो 1-2 महीना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं जितना बस उनका काम हो जाए बस। यस, ऐसा नहीं कि मैं उनको IAS की तैयारी करा रहा हूँ, मैं IAS के लेवल की तैयारी नहीं करा रहा, मैं सिर्फ उनको इंग्लिश करा रहा हूँ बस, उनका क्वालिफाइंग। क्योंकि लेवल सबका सेम है। 10वीं बारहवीं का बच्चा पढ़ेगा तब भी यही पढ़ेगा, आप पढ़ेंगे तब भी ये पढ़ेंगे। लेकिन बस डिपेंड ये करता है कि 10वीं बारहवीं का बच्चा सिर्फ पढ़ता है ऊपरी तौर पर, आपको बाहर की खाल निकालनी है यहाँ पे, जैसे कि इस सेंटेंस में करते हैं शुरुआत पहले से ही। कह रहा है कि मेक हैस्ट लीस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। यहाँ बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर उसने दिया सेंटेंस का एक। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है अपना खुद का भी एक प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है 30 ईयर्स का। तो जब मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा था तो मैंने इस बुक का भी सहारा लिया था। तो मैंने बुक पे पहले लिख रखा था कि कौन सा रूल किस चैप्टर से है, जैसे कि कंजक्शन से है, पूरी बुक पे मैंने लिखा हुआ है इस तरह से अपनी बुक पे। यस, तो फिलहाल इसको भी मैं सोचेगा, मैंने पहले से यहाँ पे इशारा लिख रखा अपने लिए कि मैं एरर निकाल सकूँ आराम से। और दूसरी बात आपको समझने से मतलब है खाली, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक रूल अप्लाई किया उसने कंजक्शन का। कंजक्शन का रूल क्या अप्लाई किया, वो है आपका लिस्ट का। लिस्ट और शुड का एक रूल होता है, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा
ना हो कि हो जाओ, कि हो जाओ। और ये रूल जो है अपना आप में नेगेटिव सेंस दे रहा होता है। क्या दे रहा है आपको? ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है, नोट अपना मेन इंक्लूड है इसके अंदर। जरा देखिए एक दो सेंटेंस। मैंने कहा वर्क हार्ड, आप ही के लिए है ये। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ यहाँ पे, जबकि नोट कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी नोट का भाव निकल के आ रहा है। ये सेंटेंस आपको सिर्फ नेगेटिव सेंस देगा, नेगेटिव नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको टू दिया करता था। यस, ऐसे ही आपका लिस्ट शुड है कि आपका ये इनके साथ नोट कभी नहीं आएगा, लेकिन नोट का ये भाव देंगे आपको। यानी कि इन सेंटेंस से, इन दोनों रूल से आपको एक एरर दी जा सकती है कि इनके साथ नोट लगाया जा सकता है। ये ध्यान रखना, आप इनके साथ नोट कभी नहीं आएगा। दूसरी एरर दी जा सकती है, यहाँ पे शुड हटा के कुछ और लगा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि शुड की जगह शुड ही आएगा बस। आप सोचें कभी वुड आ जाएगा क्योंकि वुड भी तो इसी फैमिली का ही है, या कुड आ जाएगा बिकॉज कुड भी इसी फैमिली का है, या माइट आ जाएगा, माइट भी इसी की फैमिली का है। ऐसा नहीं होगा, माइट कुड और वुड नहीं आएगा। शुड तो मतलब बस शुड ही आएगा, ये ध्यान रखें आप। तो इस सेंटेंस में उसने नोट लगा रखा है, नोट है यहाँ पे एरर। नोट वाला पार्ट आपका यहाँ पे डेफिनेटली गलत होगा, यानी कि सेंटेंस में पहुँच जाएगी आपके सी पार्ट में एरर। चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैनी ऑफ अस डू नॉट हैव टू स्विम, डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। मैनी ऑफ अस, सेंटेंस की शुरुआत ही मैनी से हुई है। मैनी ऑफ अस, सेंटेंस में जब भी मैनी आए तो आपको प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे आप लोग, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हुआ भी है, मैनी ऑफ अस, डू नॉट, प्लूरल नाउन ही तो है ये, और प्लूरल वर्ब है आपकी ये, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस रूल में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, यानी कि जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पर है। यस, फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे उसने नो लगाया है, और नो के साथ में ध्यान दे लीजिएगा, एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर मैं आपको आज यहाँ बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा स्ट्रक्चर को। अगर नो के बाद आपका लगा हो व्हाट, हाउ, व्हेन और वेयर, नो के बाद अगर आपको लगा हो ये सब चीज़ें, या फिर ना लगा हो तो ये पक्का आएंगे, ध्यान रखना। यस, कैसे स्ट्रक्चर बनता है? ऐसे मैं बता रहा हूँ, सेंटर लिखिए। मैंने कहा मुझे खाना बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है। अब इस सेंटेंस को बनाइए, आप कैसे बनाएंगे? जो बना सकते हो, जो बच्चे ग्रामर के धुरंधर बच्चे हैं, बनाइए। मुझे खाना बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है। कोई स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा है आपके? आई नो, मुझे आता है, आई नो, मुझे आता है। क्या? आई नो, मुझे पता है भाई। आपने मुझसे कहा कि सर मुझे पता है, मैंने पूछा क्या? आई नो हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड। आई नो वेयर टू गो, मुझे पता है कि कहाँ जाना है। आई नो, मैं जानता हूँ व्हाट टू डू, क्या करना है। आई नो हाउ टू डू, मुझे पता है कि कैसे करना है। आपने कई बार देखा होगा, आप कई बार जब एक्टिवास वगैरह चला रहे होते हैं, आपके पीछे आपके पेरेंट्स बैठे हों, तो आपको फ्री की एडवाइस मिलती रहती है कि सामने से ट्रक आ रहा है, आपको स्पीड कम कर लेनी है, जबकि आपको खुद अपनी जान की परवाह है भाई। यस, उनको लेकिन लगता है कि आप छोटे हैं, बस सलाह देनी है उनको। जब भी कोई बड़ा बैठता है तो सलाह देगा पीछे वाले को। यस, मुझे भी अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश में हल्का सा भी गलत बोल जाए तो मैं तुरंत टोक देता हूँ कि आपने ये सेंटेंस यहाँ गलत बोल दिया है, आदत बन गई है। तो इस तरह से आई नो हाउ टू कुक फूड, आई नो वेयर टू गो, आई नो व्हाट टू डू, आई नो हाउ टू डू। यहाँ पे भी सेंटेंस में होगा मैनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम एट ऑल। यहाँ पे आपकी एरर चली जाएगी सी पार्ट में, टू से पहले आपको यहाँ पे हाउ को लगाना था, ये आप समझ चुके हैं अब बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, जरा उसको देखिए। कह रहा है कि एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। ये बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे रूल अगर एग्जाम आपको मिल जाए ना मेरे पास से यहाँ से,
तो ये समझ लीजिए कि आपके तैयारी में 4 चांद लग रहे हैं। वो रूल जो लगातार रिपीट हो रहा है वो ये रूल नहीं है आज। अब तक दोनों रूल बढ़िया आ गए, दोनों रूल मतलब आपके बल्ले बल्ले हो गए दोनों रूल में। तीसरा रूल भी बल्ले बल्ले वाला आ गया। मैरी का मतलब होता है शादी करना। इसके डबल यूज़ हैं, 2 यूज़। पहला यूज़ तो इसका एक्टिव में है और दूसरा रूल इसका पैसिव में है। पैसिव में यानी कि आप समझ लीजिए कि इसके साथ बी की फैमिली जरूर होगी, कोई ना कोई। किसकी फैमिली? बी की फैमिली। कौन सी होगी? इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से कोई भी एक होना जरूरी है, ये आपको पता ही है। साथ में थर्ड फॉर्म को आना जरूरी है। पैसिव में इस तरह यूज़ होगा, एक्टिव में ये फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज़ होता है और सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ होता है बस, या फिर एनजी फॉर्म की तरह। बाकी सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको पता है एक्टिव के सभी स्ट्रक्चर वो यूज़ हो सकता है। अब जरा समझ लें कि क्या दोनों में अंतर है। अगर मैरी आपका एज एक्टिव यूज़ हो रहा है, मैरी का यूज़ आप एक्टिव सेंटेंस में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? एक्टिव सेंटेंस में। तो आपको इसके साथ नो प्रपोजिशन लगानी है। क्या लगानी है? नो प्रपोजिशन। कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी, ध्यान रखें आप। नो प्रपोजिशन। मैंने कहा, दिख रहा है आपको साफ? यस, कोशिश तो यही है। मैंने सेंटेंस में कहा रामा मैरिड सीता। रामा मैरिड सीता, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में है, सेकंड फॉर्म आई है, डायरेक्ट बी की फैमिली नहीं आई है इससे पहले। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, एक्टिव में सेंटेंस है, एक्टिव बिल्कुल करेक्ट। यस, जैसे कि मैंने कहा, अक्सर बोल देते फिल्मों में देखा होगा, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। हालांकि यहाँ पे छोड़ो, अगर मैं यह छोड़ ही दूँ आई वॉन्ट टू मैरी, बस बात खत्म। तब भी आप कुछ नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ये सेंटेंस भी एक्टिव में है आपका। किसमें सेंटेंस किसमें आपका? ये एक्टिव में सेंटेंस आपका ये। अब अगर यही सेंटेंस आपका पैसिव में हो तो पैसिव में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैरी, क्योंकि पैसिव पर तो थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो कन्फर्म है। पैसिव कहलाता है तभी जब थर्ड फॉर्म आए, और साथ में बी की फैमिली होगी। क्या होगी? साथ में बी की फैमिली होगी। अब यहाँ से एक बहुत प्यारी बात याद रख लेना, अपने अपने कानों को थोड़ा सा और नज़दीक लिया है मेरे मोबाइल के, आप अपने मोबाइल के सॉरी, और फिर सुने मेरी बात को पूरी। देखिए, अगर यहाँ पे मैरिड हो पैसिव में और शादी हो रही है बॉय की गर्ल से, बॉय की गर्ल से, बॉय की गर्ल से, तो आपको इसके साथ लगाना है टू। क्या लगाना है आपको इसके साथ में? टू। और अगर गर्ल की हो रही है बॉय से तो आपको लगाना है विद। अब आप कहोगे सर क्यों बेवकूफ़ बना रहे हमारा, बॉय की गर्ल से हो या गर्ल की बॉय से, बात तो एक ही है, शादी तो आपस में ही हो रही है। भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या करें भाई, अंग्रेजी मेरी भाषा तो है नहीं, अंग्रेजी है भाषा अंग्रेज़ों की, आपको अंग्रेज़ों के लहजे में पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये मेरी लैंग्वेज होती तो मैं इसमें काफ़ी परिवर्तन करके आपके लिए एग्ज़ाम ईजी कर देता और आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाता है, लीजिए भागिए। लेकिन अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेज़ों की हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आपको अगर मेरे यहाँ पढ़ना है तो मेरे नियमों से पढ़ना पड़ेगा, आपके यहाँ पढ़ना होगा तो मुझे आपके नियमों से पढ़ना होगा। अगर मैं कल को आपके घर आता हूँ तो मुझे आपके नियमों के घर में घुसना होगा, चप्पल बाहर उतारनी पड़ेगी, चुपचाप बैठना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा। मेरे घर में मेरे नियम चलते हैं, मैं पूरी रात 2 बजे सोऊँ 3 बजे सोऊँ, चप्पल लेके आऊँ या ना आऊँ, कोई नियम नहीं है। सो इस तरह से ही यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा रामा वॉज, चलो रामा इज़ मैरिड टू सीता। रामा इज़ मैरिड टू सीता, या फिर आप इसे ऐसे बनाइए, सीता इज़ मैरिड विद राम। अब मेरी बात को समझो जरा, आपने भी कई बार अपने गौर किया होगा, कभी आपके यहाँ कार्ड आए तो जब लड़कों को अलग तरह से आता है तो लड़के का नाम ऊपर, यस राहुल वैट्सरिया, और जब लड़की वालों की तरफ से आ रहा होता है तो लड़की का नाम ऊपर। ऐसा क्यों भाई, उन्होंने क्यों नहीं छपाया नाम ऊपर नीचे, कहीं छप जाता चाहे। लेकिन आपने देखा ना, इस बात को गौर किया है। तो यहाँ पे जब लड़की की शादी लड़के से होगी तो विद, और जब लड़के की शादी लड़की से होगी तो टू। ये बात आप मेरी गांठ मार के खूब अच्छे से रख लेना, आपके बहुत काम आएगी। ध्यान रखना, आपको फ्री के नंबर देके जाएगी क्लोड टेस्ट में, PQRS में और कॉमन एरर में। यस, सो याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, उसको देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिल बागबान हो जाएगा आपका आज। बाकी में धन्यवाद दीजिएगा उसको जिसने भी कह करके शुरू करवाया है सेट 1 से। कह रहा है कि सी सेड दैट सी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। एक बहुत ही प्यारा रूल मैं आपको बताता हूँ। अक्सर रूल ये बताता हूँ कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, यस। और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है
तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। ये बात मैं चीख चीख के कई बार बता चुका हूँ आपको, कई बार आपने इस बात पर गौर भी किया होगा। अब यहाँ सेंटेंस में यही प्रॉब्लम है। इस सेंटेंस में उसने पहले दिया सैड, सैड है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर उसने आपको दिया विल, विल को मैं मानता हूँ प्रेजेंट में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म मानता हूँ उसको मैं, सेकंड फॉर्म इसकी वुड है। फिर उसने आपको दिया वोज, वोज भी है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में है। सो आपको दिख रहा होगा गलती यहीं पे है साफ साफ। आप अच्छा हो कि आप इस विल की जगह वुड का इस्तेमाल करें, इसे भी पास्ट बनाएं और अपना सिलेक्शन करें कन्फर्म। इस सेंटेंस में आपका सी पार्ट में है एरर, विल को करना होगा वुड। चलो 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 आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। बहुत ही प्यारा सेंटेंस आ गया नेक्स्ट, मतलब बाढ़ आ गई एकदम से, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस की, ये ध्यान रखिएगा। एक सेकंड दिए बच्चों, पानी पी लूँ। देखिए कह रहा कि बीइंग अ फाइन डे, बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट डैश, जो भी है आगे सेंटेंस दिख रहा है आपको। आज भी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी हो रहा हो, जल्दी हो जाएगा, चिंता ना करें, मानसून आने वाला है। कह रहा है कि बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। मौसम अच्छा होने की वजह से हम लोग पिकनिक पे निकल लिए ओखला। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस आपका पार्टिसिपल पे है। मुझे यहाँ पे बतानी तो बहुत सारी बात थी, लेकिन पार्टिसिपल अपना में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ रश्मि नाम की एक लड़की का हमारे पास 2 बार मैसेज आ चुका, सर पार्टिसिपल पे वीडियो बनाइए, लेकिन 2 दिन से मैं कोई वीडियो ही नहीं बना रहा था, तो मैं कैसे वीडियो बनाता। लेकिन मैं इसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप मेरी बात को समझना एक सेंटेंस के माध्यम से। मैंने कहा हैविंग, समझना ध्यान से, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू नेहरू मार्केट। ये इन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, नेहरू मार्केट हमारे यहाँ की फेमस मार्केट है भाई। आप चाहें तो हैविंग के ऊपर एक अलग से वीडियो पढ़िए मेरी यूट्यूब पर, आप डाल देना हैविंग बाय सौरभजन सर, आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू नेहरू मार्केट। जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे इन दोनों काम को करने वाला कौन है। अपना काम खत्म करने के बाद वह नेहरू मार्केट गई, तो काम भी इसने खत्म किया और नेहरू मार्केट भी यही गई, यानी कि ये काम भी इसने किया है और ये काम भी इसने किया है। जब दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो, एक ही सब्जेक्ट हो, तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट एक बार लगाना है। लेकिन जब दोनों काम को करने वाले 2 लोग अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पे मौसम को फाइन मैंने नहीं किया है, हमने तो प्लान सिर्फ पिकनिक पे जाने का बनाया है बस, ये काम हमारे द्वारा नहीं हुआ है, ये काम हुआ है प्राकृतिक। तो जब दोनों काम को करने वाले 2 अलग अलग व्यक्ति होंगे, तो आपको दोनों के साथ लगाना होगा सब्जेक्ट। यहाँ पर आएगा आपका इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ फाइन डे, वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। जैसे कि यहाँ पे भी मैं बता दूँ आपको सेंटेंस, मैंने कहा हैविंग वन इन एन आइडल, हैविंग वन इन एन आइडल माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू डिनर। अब जरा यहाँ पे भी गौर करें, तो यहाँ पे 2 लोगों के द्वारा काम हुआ है कि इंडियन आइडल तो जीत के आया हूँ मैं, और इनवाइट किया मुझे मेरे मित्रों ने। ये काम तो कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स और ये काम कर रहा हूँ मैं, 2 लोगों ने काम किया। तो यहाँ पे शुरू में एक सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखें आप। बाकी मैं आपको पार्टिसिपल का वीडियो अलग से बना कर दूंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे इसके ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर 6 है। ये तो खैर बहुत टुच्चा सा रूल है, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, ये आपके लिए इतना प्रभावकारी रूल नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा है, फिर भी देख लीजिएगा। कह रहा है कि मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। सेंटेंस में मैनी के बाद हमेशा आता है आपका प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। सिंपल, पूरी दुनिया को पता है ये बात। मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर मैनी के बाद लगा हो आर्टिकल, क्या लगा हो आर्टिकल ए या एन, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। मैनी के बाद अगर लगा हो आर्टिकल तब इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का। यहाँ पे यही बात हो रही है, मैनी के बाद लगा यहाँ पे आर्टिकल, मैनी या मैन, तो अच्छा होगा आप यहाँ पे हैव की जगह हैज़ का इस्तेमाल करें, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। तो इस सेंटेंस में आपकी हो जाएगी बी पार्ट में एरर फिलहाल। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा उसको। कह रहे कि योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तुम्हारा फ्लैट जो है मेरे फ्लैट से हर क्षेत्र में अच्छा है, ये कहना चाह रहा है। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि कुछ बुक्स वाले, कुछ टीचर्स
आपको ये बताएंगे कि जिन डिग्री के अंत में, जिन कंपैरेटिव डिग्री के अंत में, वो ये बोलते हैं, बुक भी यही बोलती है कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के अंत में IUR लगाओ, क्या लगा हो, IUR लगाओ, उनके साथ आप देन लगा के 2 लगाते हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान सुन लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो आप मुझे उन टीचर्स से, उन बुक वालों से इसका सुपरलेटिव और पॉजिटिव बताइएगा पूछ करके, क्या होगा, नहीं बता पाएंगे, है ही नहीं ये कंपैरेटिव। ये आपकी सिंपल डिग्री है, एब्सोल्यूट डिग्री, ये आपके ऐसी यूज़ होगी। बस आप ध्यान रख लें, जिनके आखिर में IUR होगा उसका 2 लगाएंगे, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, यस एंटीरियर। मतलब मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बता दिया, आप तो यार हद ही कर दी, बस मैंने 2 दिन की कमी पूरी कर दी आपकी। आज आप मुझे कुछ ना कहिएगा बस प्लीज़। यहाँ पे इनके साथ आपको लगाना है सबके साथ में 2, लेकिन उसने क्या लगाया है, देन। बी पार्ट में आप देन की जगह 2 का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा करेक्ट। सो इसके बी पार्ट में है एरर फिलहाल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बहुत ही सुंदर सेंटेंस कह रहा है कि आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। इडियोमेटिक सेंटेंस है, देखो लिखा हुआ आपके सामने। मैंने इडियोमेटिक सेंटेंस का एक अलग से पटिशन बनाया हुआ है, किस दिन वो जरूर कराऊंगा आपको मैं। उससे क्या होगा कि जितने भी इडियोमेटिक सेंटेंस एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे एक साथ हो जाएंगे आपके। मैंने वैसे तो पूरी बुक का इसका पटिशन अलग से बनाया हुआ है, लेकिन इडियोमेटिक सेंटेंस जितने भी हैं आपके 60-70 के आसपास ऐसा, सारे एक साथ कंफर्म हो जाएंगे आपके, बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके, मजा आ जाएंगे बढ़िया वाले। यस, फिलहाल इस सेंटेंस में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स। ये जो उसने लगाया इन डिटेल्स, ये आपका एक इडियम है, संक्षेप में। तो इसके साथ कभी भी ऐसे नहीं आएगा, ध्यान रखें आप। इन डिटेल हो गया, इन कन्फ्यूज़न हो गया, यस। ये आपको कुछ इडियम बता रहा हूँ मैं आपको 2-4। इन ट्रबल हो गया, एक जैसे ही है सारे ये। इन ट्रबल हो गया, इन डेंजर हो गया, यस, और इन डैट हो गया। ये बहुत सारे कुछ इडियम्स हैं जिनके साथ आप कभी भी ऐसे, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस कुल मिला के बात ये है। अगर इनके साथ ऐसा तो ऐसा आएगा, जिनके साथ ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं आएगा। आप इनमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, कुल मिला के बात ये है। यस, ये आपको अधिकार नहीं है छेड़खानी करने का साथ में इनके। क्लियर मेरी बात। तो यहाँ पे आपको इन डिटेल्स को करना होगा, इन डिटेल, और सेंटेंस आपका हो जाएगा बिल्कुल ये करेक्ट, यानी कि इसके भी हो जाएगी आपके बी पार्ट में ही एरर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, बहुत सुंदर, मज़ा आ जाएगा बस। देखिए क्या कह रहा है कि कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अरे अरे, ये तो समस्या का विषय बन जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जो हमारे सामने टिक सके ज़्यादा देर तक। कह रहा है कि कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए कैटल जो है आपका कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कैटल्स जो है आपका कलेक्टिव नाउन है, कैटल्स हो गया, कलर्जी हो गया, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, यस, और भी बहुत सारे हैं आपके, पुलिस, पीपल, वर्मिन, यूथ, मतलब बहुत सारे हैं, मुझे इतने याद है, मैं पता नहीं कितनी लिस्ट बढ़ जाएगी। आप समझो जरा इसको, बात को पहले। जितने भी ये कलेक्टिव नाम मैंने आपको लिखवाए, कलर्जी, पाजो समूह, पीजेंट्री, किसानों समूह, पीजेंट्री, यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी बच्चों, ANTRY आएगा यहाँ पे, पीजेंट्री, पीजेंट्री, जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन हैं, इनके साथ में ये जो कलेक्टिव नाउन लिखवाए स्पेशल, इनके साथ कभी भी आपको ध्यान रखना, ये बातें लिख लीजिएगा आप लोग। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक करती है। दूसरी बात पा जाओ फटाफट से अब आप, यस। दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इनके साथ कभी भी आप ऐसी या इसका इस्तेमाल नहीं करें, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात याद रखें, इनके साथ कभी भी ए या एन का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज ये पहले से ही प्लूरल है, इंपॉर्टेंट। सी याद रखें कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, कभी भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ना करें, इंपॉर्टेंट। इनके साथ कभी भी आप इनसे पहले टू का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज ये नाउन है, वर्ब नहीं है, इंपॉर्टेंट। याद रखें आप, ये सारी बातें याद रखें। एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनके साथ कभी भी एपस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल ना करें, ये भी ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना खूब अच्छे से। ये सारी बातें याद रखें। तो कैटल में यहाँ पे ऐसे ही नहीं आएगा, कैटल अपने आप में ही प्लूरल है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द मीडो नियर ओवर फार्म। मीडो बोलते हैं घास के टिल्ले को, जो अपने आप बन जाते हैं कुछ जगह पे जहाँ पर काफ़ी समय से लोग ना रह रहे हो, मीडो बोल देते हैं उसको। देखिए, और
यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। फिर वो मिस्टेक जो भी सेंटेंस नंबर 7 में आई। क्या मिस्टेक थी 7 नंबर सेंटेंस में कि जिन डिग्री के आखिरी में हो IOR, क्या हो IOR, उनके साथ हम लोग को लगाएंगे टू। अभी बताया मैंने बहुत सारे वर्ड आपको क्लियर है, बस उसमें 2 वर्ड और जोड़ देना, एल्डर और प्रेफर भी। ये 2 वर्ड भी आप उसमें जोड़ लीजिएगा। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में दिखा दिया एल्डर और प्रेफर भी, तो आप इनके साथ भी लगाएंगे हमेशा टू ही, ये ध्यान रखना। यस, हाँ लगता है कि तुलना सी हो रही है कि तुम मुझसे बड़े हो या तुम मुझसे छोटे हो, लगता है तुलना जैसा, इसलिए इसको कंपैरेटिव वर्ड बोल देते हैं खूब सारे टीचर, लेकिन ये कंपैरेटिव वर्ड नहीं है, अच्छे ध्यान रखें। और दूसरी बात, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है इस बात से, आप इसे किसी भी तरह से याद रखो, आपसे रूल से याद रखो, बस बात खत्म। आपको सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, सैलरी लेनी है, किताब बेचता फ़र्क तो उठा करके, बात खत्म, सिंपल। सो फिलहाल ये था आपका सेट नंबर 1 मिरर ऑफ कॉमन एरर से जो मैंने आपको कराया।